जय श्री राम। आज हम केंद्र के अंदर गुरु क्या प्रभाव देता है कुंडली के अंदर उसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं केंद्र होता क्या है। ठीक है, और वो हाउसेस आपको क्या देते हैं। ठीक है, उस डोमेन से आप क्या चीजें देख सकते हो। सबसे पहले केंद्र होता है ये। ठीक है, कुंडली का फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस। ठीक, अभी सबसे पहले ये समझ लो, ये जो केंद्र है ना वो विष्णु स्थान है। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालन पोषण करना। ठीक है, तो कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है ना वो आपकी सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी सपोर्ट सिस्टम क्यों समझो, ये जो फर्स्ट हाउस है ना ये आप खुद हो। ठीक है, आप खुद हो, ये उसको लगन बोलते हैं। ये जो फोर्थ हाउस है, इट्स ऑफ योर मदर, माता का हाउस है। ठीक है, यहाँ से सुख भी देखा जाता है, सुख भाव बोलते हैं इसको। यानी आपकी लग्जरी, कंफर्ट, बचपन में आपको जो शिक्षा मिलने वाली है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मानसिक अवस्था, ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड, वो सारा कहाँ से देखा जाएगा? फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। ये क्या है? ये फादर का स्थान है। कई लोग नाइन्थ हाउस लेते हैं, कई लोग टेंथ हाउस भी लेते हैं। यहाँ पे आपका स्टेटस है। ठीक है, केंद्र स्थान में भी सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है वो है टेंथ हाउस है, वो आकाश है। ठीक है, आपका सम्मान क्या होगा समाज के अंदर, वो टेंथ हाउस दिखाता है। सेवेंथ हाउस इज योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, प्लस आपका बिजनेस, प्लस आप समाज के अंदर जो पद हासिल करने वाले हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ अटेनमेंट, वो भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो जब आप ओवरऑल ये देखोगे केंद्र क्या हो, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर है यानी आपकी मैरिड लाइफ है, यहाँ पे आपकी माता है, यहाँ पे आपके पिता है। ठीक है, नो डाउट और कई सारी चीजें होती है। ठीक, यहाँ से आपका प्रोफेशन भी देखते हैं टेंथ हाउस से। प्रोफेशन यानी आपका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न, आप किस लेवल यानी किस सिस्टम से काम करते हो, वो टेंथ हाउस बताएगा। तभी जाके आपको सम्मान मिलेगा ना। पब्लिक से सम्मान कब मिलेगा? लोग जानेंगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका ना क्या होगा, एक स्टेटस, एक छवि क्रिएट होगी समाज के अंदर जिसको लोग सराहेंगे। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो। ठीक है, अभी आज का टॉपिक है केंद्र स्थान में गुरु। ठीक है, वो व्यक्ति को कैसे ग्रोथ देता है, कैसे एक्सटेंशन देता है। सबसे पहले ये समझ लो, जो गुरु है ना कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। क्यों इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है? एक तो वो सबसे पावरफुल बेनिफिक प्लेनेट है। ठीक है, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट ऑफ योर चार्ट। गुरु से क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले तो लक, लक फैक्टर। आपके जीवन में जो भाग्य लेके आएगा वो गुरु लेके आएगा। तो गुरु का सही होना, सही स्थान पे होना किसी वरदान से कम नहीं है। अब वो कैसे काम करता है मैं अभी आगे जाके आपको समझाऊंगा। दूसरा, गुरु ना नॉलेज है। ठीक है, एक्सपेंशन है। समझ रहे हो? तो गुरु गाइडेंस है। और फीमेल चार्ट में तो गुरु और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप वैदिक पराशरी पढ़ रहे हो ना तो पराशरी के अंदर फीमेल के लिए जो गुरु का महत्व है ना, अगर गुरु अच्छा है ना तो वो संतान भी बहुत अच्छी देता है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रखता है। गुरु कहीं से अफ्लिक्टेड हो जाए या नीच का हो जाए और नवांश में भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं, पाप कर्तरी में आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या है ना, वो फीमेल चार्ट में जुपिटर को वीक कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो संतान को लेके स्ट्रगल करती है, भाग्य को लेके स्ट्रगल करती है, मैरिड लाइफ को लेके स्ट्रगल करती है। ठीक, अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब भी गुरु की दशा आएगी ना वो एक साथ आधी कुंडली को रूल करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जुपिटर आपका यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे हम एक कुंडली बना लेते हैं। कुंडली हम मेष लगन की ही बना लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन सा एक्टिवेट करेगा हाउस? फर्स्ट हाउस, जब उसकी दशा चलेगी। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कुंडली के अंदर वो कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। तो एक तो है नाइन्थ हाउस, एक है ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि 9 नंबर 12 नंबर दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? जुपिटर की। ठीक है, तो यहाँ पे नाइन्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा, ट्वेल्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा। ठीक, तो ये तीन हाउस तो आ गए। अब जुपिटर की ना तीन दृष्टियां होती है। ठीक है, जिसको डिवाइन ब्लेसिंग्स कहा गया है, यानी आप ये समझ लो ईश्वर ने जिसको हाथ दे दिया, यानी ईश्वर का हाथ जिसके ऊपर आ गया है। तो जिस हाउस के अंदर जुपिटर की दृष्टि होगी ना वो हाउस
भगवान के द्वारा ब्लेस्ड हो गया, इतना समझ लो। तो उस हाउस के रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीजें है ना, आपको मिलेगी ही मिलेगी, और जो नेगेटिव चीजें है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से ना ईश्वर का आशीर्वाद है, ये समझ लो। तो अगर जुपिटर यहाँ बैठा है, ठीक है, तो उसके कितने एस्पेक्ट होते हैं? 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7, 9। आपको गिनना कैसे है? जुपिटर जहाँ बैठा है वहां से 5th एस्पेक्ट, यानी यहाँ पे आएगा पंचम भाव में। आप गिनोगे जुपिटर यहाँ बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, उसका एक एस्पेक्ट पंचम भाव में जाएगा, एक एस्पेक्ट उसका 7th हाउस में आएगा, ठीक है, और एक एस्पेक्ट उसका कहाँ पे जाएगा? 9th हाउस में जाएगा। तो और 3 हाउस, यानी 9th हाउस तो ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे, 5th और 7th हाउस, ठीक है। तो एक साथ आपने देखा, ये एक साथ जब इसकी दशा चलेगी, एक साथ आपके 5-5 हाउसेस को रूल करेगा। तो कुंडली में अगर जुपिटर अच्छा बैठा है ना, तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब समझते हैं जुपिटर को। देखो जुपिटर के लिए क्या कहा गया है, कि जुपिटर जहां बैठता है ना, वहां पे आपको हानि करता है। अब हानि को ना हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। वो एक्चुअल वर्ड नहीं है, वो जब लिखा गया था तब ठीक था। अभी हानि आप इतना समझ लो, असंतोष। आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि उस घर के रिलेटेड आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, असंतोष हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, बट गुरु आपको रिजल्ट देगा। और उसमें भी देखो, गुरु कारक कहाँ होता है, वो हाउसेस भी लिख लो। गुरु फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 5th, 9th एंड 11th, ठीक है। ये जो 5 हाउसेस है ना, मान लो गुरु आपका यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है कुंडली के अंदर, तो गुरु कारक है। अभी वहां पे वो पीड़ा भी नहीं देते, ठीक है। छोटी मोटी चीजें आती है, बट उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, स्थान हानि करे जीवा, स्थान हानि, मैंने बहुत कुंडलियां देखी, ठीक है। जुपिटर अच्छा ही काम करता है, बट आ जाता है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लो अभी जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में कैसे दिक्कत हो सकती है? लेटर पार्ट ऑफ लाइफ आप देखोगे ना, सांस की बीमारी हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड कुछ बीमारी हो सकती है। बट हाँ, जैसे आप उसका अपर पार्ट देखोगे ना, वो बड़ा होगा, ठीक है। जुपिटर क्या है ना, बहुत बड़ा प्लेनेट है। तो उसकी आप अपर बॉडी देखोगे ना, जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा, वो आपको फैटी मिलेगा। बट वो जहां देखेगा ना, उसको ब्लेस कर देगा। आप समझो, केंद्र हाउस में गुरु कैसे काम करेगा? एक तो फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, आपका थॉट प्रोसेस। वहां पे एक अत्यंत शुभ प्लेनेट आके बैठ गया। व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी, ठीक है, वो राइचियसनेस से चलने वाला होगा, वो व्यक्ति पायस होगा, धार्मिक होगा। दूसरी चीज, उसका 5th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का है? आपकी बुद्धि का है, आपकी लर्निंग का है, आपकी संतान का है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके आर्ट का है। वो सारी चीजों को ना जुपिटर ब्लेस्ड कर देता है, ठीक है। यानी आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आप अत्यंत बुद्धिशाली होंगे, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करोगे। प्लस आपके जो रिलेशनशिप है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का है। यहाँ पे जो प्रेम संबंध बनेंगे ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक बनेंगे, समझ रहे हो। तो बहुत ही ब्लेस कर देगा। पंचम भाव 5th हाउस के आपके पूर्व पुण्य भाव है, उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आ गया, इसीलिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। इनफैक्ट जुपिटर फर्स्ट हाउस को ये कहा गया है कि 1,00,000 दोषों का समन करता है। कुंडली के अंदर 1,00,000 दोष बन जाए, आपने सुना होगा ना, दुस्थान दुर्योग बने कुंडली में, अनिष्ट होने वाला है। तो अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है ना, तो 80% आपका काम वो तमाम कर देता है, यानी दुर्योग होने ही नहीं देता। अगर होता है तो बहुत पेसिफाई हो जाता है, इतने अच्छे से काम करता है, ठीक है। अभी उसका 7th हाउस तक, 7th हाउस में जाएगा। ऐसा कोई लड़की मिले, ऐसा कोई लड़का मिले, शादी कर लेना, ठीक है। इन लोगों की ना शादी बहुत अच्छे से चलती है। ये समझ लो, रिलेशनशिप के अंदर धर्म की स्थापना हो रही है। यानी दोनों लोग, यानी किसी भी की भी एक चार्ट में जुपिटर है ना फर्स्ट हाउस में, और कहीं से वो 7th हाउस को देख रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे संकेत है। बहुत अच्छे से मैरिड लाइफ चलेगी, नो डाउट। दूसरी चीजें देखनी पड़ती है, बट ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर बचा लेता है, जहां देखता है ना वहां अच्छी कर देता है चीजें, ठीक है। तो जब वो आपके 7th हाउस को देखेगा, आपकी शादी को बढ़िया कर देगा। 9th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज का है? वैसे भी वो उस हाउस का कारक है जुपिटर, क्योंकि धर्म हम 9th हाउस से देखते हैं। जुपिटर जब उसको देखेगा, ठीक है, तो कैसा करेगा? इंसान को धार्मिक बनाएगा, ठीक। हायर लर्निंग की तरफ आप जा सकते हो। पिताजी की बहुत कदर करोगे आप, अपने गुरुओं की कदर करोगे। यानी ये पूर्व पुण्य भाव है, ये आपका भाग्य है, दोनों को जुपिटर ने संभाल लिया, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है कि जुपिटर जुपिटर
फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो केंद्र का पहला घर जुपिटर, ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी हो गई, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई, आपका भाग्य अच्छा होगा, एक व्यक्ति को और क्या चाहिए, ठीक। अभी जुपिटर को हम फोर्थ हाउस में बिठाते हैं। जब आप फोर्थ हाउस में जुपिटर को देखते हो ना, फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस, अगर आप काल पुरुष की कुंडली बनाओ तो वहां पे 4 नंबर की राशि आती है, जो कि अभी गोचर में चल ही रहा है, जुपिटर 4 नंबर में। तो वो उसका ना भाव वाइज आप देखो, भले वहां पे कोई भी राशि हो, जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है ना तो आपको अच्छे से अच्छा परिणाम देता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको ना लग्जरी के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का बैठा जुपिटर ना आपको अल्टीमेट ब्लेसिंग्स दे सकता है, क्योंकि यहाँ से वो किन किन हाउस को रूल करेगा, देखो यहाँ से फिफ्थ एस्पेक्ट से वो एट्थ हाउस को देखेगा। तो आपके जीवन में जो अचानक से दुख दर्द पीड़ा कष्ट आने वाला है ना, उसको काट देता है, ठीक है, उसको आने नहीं देता। प्लस अगर कोई एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी की चीजें, अचानक से गेन, सडन गेन्स, वो सारी चीजें आपको मिल सकती, क्योंकि ईश्वर ने ब्लेस्ड किया हुआ है। जुपिटर क्या है, ठीक है। तो जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जब एट्थ हाउस में जाए ना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, व्यक्ति व्हीकल लेके जा रहा है, ठीक है, कार लेके जा रहा है और उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। बट उस एक्सीडेंट में उसको कुछ नहीं होता, कार पूरी कुचल जाएगी, कार पूरी डैमेज हो जाएगी, बट वो व्यक्ति बच जाएगा। ऐसा कब होता है पता है, जब जुपिटर एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करे, या तो लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करे। यानी जो लिखा है वो होगा, बट आपको कुछ नहीं होने देगा, ऐसे प्रोटेक्ट करता है जुपिटर। अब यहाँ से सेवेंथ हाउस एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा, टेंथ हाउस में, आपको स्टेटस को ना हानि नहीं आने देगा। दूसरा, यहाँ पे अगर जुपिटर बैठा है फोर्थ हाउस में, जनरली इन लोगों को ना काम ढूंढने के लिए जरूरत जाना नहीं पड़ता, इत्तेफाक से इन लोगों को काम मिल जाता है। रेफरेंस इससे बहुत अच्छा काम मिलता है। हो सकता है पिता के रेफरेंस से मिल जाए, अपने टीचर के रेफरेंस से मिल जाए, बट हाँ, इतना श्योर है कि जुपिटर जब टेंथ हाउस को देखेगा, आपके स्टेटस को मजबूत करेगा, आपके प्रोफेशन को मजबूत करेगा। इसीलिए फोर्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा माना गया है। अब यहाँ से नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, नाइन्थ एस्पेक्ट जाएगा ट्वेल्थ हाउस में। आपके जो खर्चे हैं ना धार्मिक कार्यों में होंगे, आप तीर्थ यात्राएं करोगे, ठीक। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का भी है, जुपिटर जब उसको देखेगा, व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, ठीक। इसीलिए फोर्थ हाउस में जुपिटर को उच्च का माना गया। दूसरा भी एक रीजन है फोर्थ हाउस में उसको उच्च का मानने का, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण है, ठीक है, और गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा है, दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड, ठीक, बहुत अच्छी पोजीशन। अब सेवेंथ हाउस जुपिटर, जब यहाँ पे जुपिटर बैठेगा सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस जुपिटर क्या करेगा, देखो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है ना, तुरंत शादी कर लो यहाँ पे भी, क्योंकि ये तुरंत भाग्य को राइज करता है। जुपिटर क्या है ना, एक्सपांशन है, ग्रोथ है। मैरिज के हाउस में बैठा है, जैसे ही मैरिज करोगे आपका ग्रोथ होना निश्चित है। दूसरा, ये टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन दिलवा देगा, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट से कहाँ देखेगा, इलेवंथ हाउस को। इलेवंथ हाउस किस चीज का है, अचीवमेंट्स का है, आपकी सक्सेस का है, आपके गेन्स का है, आपके अकॉम्प्लिशमेंट का है, ठीक है। तो ये चीजें, कई लोग होते हैं ना मेहनत बहुत करते हैं बट प्रमोशन नहीं मिलता, 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, क्यों होता है, कहीं ना कहीं इलेवंथ हाउस डैमेज है। बट अगर जुपिटर उसको देख रहा है ना, इलेवंथ हाउस को या इलेवंथ हाउस लॉर्ड को, दोनों कंडीशन में, ठीक है, तो ये ना टाइमली व्यक्ति को प्रमोट कर देता है, प्रमोशन मिल जाता है, जॉब अच्छी चलती है, गेन्स लाइफ में बहुत बढ़िया होते हैं, समझ रहे हो, उसको सोसाइटी अच्छी मिलती है, रिलेटिव्स अच्छे मिलते हैं। तो व्यक्ति लोगों के लिए बहुत काम करता है, ठीक है, समाज कल्याण का बहुत काम करता है। दूसरा, सेवेंथ हाउस में बैठा जुपिटर सेवेंथ हाउस तक से फर्स्ट हाउस को देखेगा। लग्न में कोई शुभ प्लेनेट बैठ जाए या लग्न को कोई बेनिफिक प्लेनेट देख ले, इससे उत्तम कुछ नहीं। व्यक्ति के अंदर ना एक शुभता आ जाती है, उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में। इसलिए जब जुपिटर यहाँ बैठेगा, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट लगन को देखेगा, व्यक्ति को ना राइचियसनेस का पाठ पढ़ाता ही रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा, आपकी हेल्थ को भी बहुत सही रखेगा, फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ भी देखते हैं। सेवंथ हाउस में बैठा हुआ जुपिटर नाइन्थ हाउस से किसको देखेगा, थर्ड हाउस को देखेगा। आपके ना हार्डवर्क को कम कर देगा, ठीक, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, 1 2 एफर्ट में आप सारा काम कर लो। तो इस हिसाब से जुपिटर सेवंथ हाउस में काम करता है। समझ रहे हो अभी क्या ये लॉजिक है, केंद्र में जुपिटर को क्यों इतना सराहा गया है। अब जुपिटर यहाँ पे टेंथ हाउस में, कई लोग कहते हैं कि टेंथ हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं होता, ठीक है, अच्छे से काम नहीं करता। बट मैं कहता हूँ अगर आप जुपिटर के डोमेन से जुड़े हुए हो ना, तो टेंथ हाउस जुपिटर जितना अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। जुपिटर का डोमेन क्या है, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, कोई भी रिलीजियस काम, अकाउंटेंसी, फाइनेंसिंग,
ये सारी चीजें ना जुपिटर का डोमेन है। टीचिंग का कोई भी इंस्टीट्यूट हो या टीचिंग रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, तो जुपिटर अगर 10th हाउस में है ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा, आप देखो 10th हाउस से वो 5th हाउस पे किसको देखेगा, सेकेंड हाउस को, आपके वेल्थ के हाउस को, आप जहां से धन इकट्ठा करने वाले हो, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका खान पान, सबको शुभ कर देगा, सबको सात्विक कर देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपकी अपब्रिंगिंग है, संस्कार है, ठीक है। आप छोटे से जब बड़े होते हो तो क्या संस्कार लेके बड़े हो रहे हो, अब वहां पे ईश्वर देख ले उस चीज को, कितना कुछ आपके ना संस्कार अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ब्रिंगिंग बहुत अच्छी कर देता है जुपिटर 10th हाउस में। कहाँ देखेगा, 5th एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को। दूसरी चीज, 7th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 4th हाउस के अंदर। सुबह शाम आपके घर में ना एक रिलीजियस एटमोस्फियर रहेगा, धार्मिकता बनी रहेगी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, क्योंकि 4th हाउस से वो भी देखते हैं। दूसरा, 4th हाउस आपका मन है, आपके मन के अंदर धर्म की स्थापना होगी, समझ रहे हो, आपका मन धार्मिक होगा। लग्जरी कंफर्ट A1 मिलेगा जीवन में, बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है, सुकून से अपनी लाइफ जियोगे। 10th हाउस में बैठा जुपिटर 9th एस्पेक्ट से किसको देखेगा, 6th हाउस को। बीमारियां, कर्जा, दुश्मनी, वो सारी चीजें हटा देगा। जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना 6th हाउस की, सबसे ज्यादा जो लोग परेशान रहते हैं छठे घर को लेके, क्योंकि वहां से कर्जा मिलता है, रोग मिलता है, शत्रु मिलते हैं, उन सबको दबा देगा। यहाँ पे ब्लेस्ड कर देगा, आपकी जॉब बहुत अच्छे से रखेगा, ठीक है, आपके जॉब के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आ गया। तो इतनी सारी चीजें जुपिटर को लेके, तो अगर जुपिटर अच्छा कुंडली में बैठा है, उसमें भी केंद्र के अंदर बैठा है, तो इसकी ये महिमा है। अब 17 जुलाई से नई बैच स्टार्ट हो रही है ज्योतिष की, तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।